हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी को टॉपर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं डे टू डे कैप्सूल जीके जीएस के VVI 30 MCQ प्रश्न, जो कि बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस एवं रेलवे एवं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही जवाब है पेरिस, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई भी प्रश्न का आपको जवाब आता है तो कमेंट में आप लिखते जाइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा जोग जलप्रपात, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा नाथुला दर्रा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि ICU में आई का अर्थ क्या होगा? आई का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इंटेंसिव, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया? तो इसका राइट जवाब होगा शाहजहां, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ये ताजमहल है। अगला प्रश्न कहता है भारत में लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा टमाटर और चुकंदर उत्पादन से, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न भारत में संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब होगा एडविन लुटियंस और हॉवर्ड बेकर ने, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन इस सीरीज का VVI है। अगला प्रश्न है भारत की मुद्रा जारी करने वाली संस्था कौन सी है? भारत की मुद्रा जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा RBI, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब है राकेश शर्मा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है सुपर कंप्यूटर परम किस देश में विकसित हुआ था? यानी कि जो सुपर कंप्यूटर था वह किस देश में विकसित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा भारत में, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो इसका सही जवाब होगा 4, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा बुध,
यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में किस स्थान को धूपगढ़ कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पचमढ़ी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि तानसेन किस मुगल बादशाह के दरबार में गायक थे? तो इसका सही जवाब होगा अकबर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न रिपीट है, 16 वाला ही है, यानी कि तानसेन किस मुगल बादशाह के दरबार में गायक थे? तो इसका सही जवाब हुआ था अकबर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि जल ही जीवन है, यह नारा किस अभियान से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा जल संरक्षण, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1872 में, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा सिनेमा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कोचिंग, यानी कि खेल के क्षेत्र में, बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1950, 14 सितंबर को 1950 में, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1930, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न है किस शासक ने कुतुब मीनार बनवाया? किस शासक ने कुतुब मीनार बनाया? तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न कहता है सबसे कम समय प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी,
यानी कि 1996 में प्रधानमंत्री बने थे और सबसे कम समय तक रहे थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब पढ़ते हैं इस सीरीज का लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न कहता है कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका सही जवाब आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले सीरीज के साथ।